मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 5-6 एपिसोड्स के बाद इस सीरीज को स्किप करने लगा था, लेकिन भाई जो मैंने इसका लास्ट एपिसोड देख लिया है ना, ओ माय गॉड। आपको याद होगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के लास्ट वाले एपिसोड में उन्होंने एक फाइट सीन दिखाया था जो मेन वाली सबसे बड़ी वाली फाइट थी, और वो फाइट यार किसी को भी, लगभग मेजॉरिटी लोगों को पसंद नहीं आई थी। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इस एनिमेटेड सीरीज के अंदर जो इन्होंने एंडिंग में फाइट दिखाई है, ये फाइट उस ओरिजिनल स्ट्रेंजर थिंग्स वाले से बहुत ज्यादा बेटर लगी मेरे को। अब जिन्हें नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रेंजर थिंग्स की एक एनिमेटेड सीरीज ड्रॉप की गई है जो इसके ओरिजिनल मेकर्स है उन्होंने ही प्रोड्यूस की है। और जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, ट्रेलर आया था, तो बहुत ज्यादा हेट फेस करने को मिली थी इस सीरीज को। एंड अब मैंने इसके 10 के 10 सीजन 1 के एपिसोड देख के खत्म कर दिया, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सीरीज कैसी है। अब सबसे बड़ा जो मेन सवाल है वो ये कि इस एनिमेटेड सीरीज और ओरिजिनल सीरीज के बीच का डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो यही है कि यार वो एक लाइव एक्शन है, ये एक एनिमेटेड सीरीज है। और एक जरूरी बात है कि जो ओरिजिनल स्ट्रेंजर थिंग्स का सेकंड सीजन जिस मोमेंट में खत्म हुआ था, इस एनिमेटेड सीरीज की स्टोरी वहां से शुरू होती है। लेकिन इन्होंने इस सीरीज के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। लाइक जो स्टोरी है वो पूरी तरह उन बच्चों पे ही फोकस्ड है। स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर हमें अलग अलग स्टोरी लाइन्स देखने को मिली थी, नैन्सी की थी, स्टीव की थी, हॉपर की एक अलग स्टोरी लाइन थी, तो वैसा कुछ हमें इस एनिमेटेड सीरीज के अंदर देखने को नहीं मिलता। और एक निकी नाम की नई कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। एंड स्टोरी पे मेन चेंज ये किया गया है कि आपको याद होगा कि सेकंड सीजन के एंड में 11 ने वो गेट बंद कर दिया था, क्रीचर्स सारे चले गए थे। लेकिन एनिमेटेड सीरीज के अंदर ये बताया गया है कि उन क्रीचर्स का कुछ कुछ पार्ट ना अभी भी इस धरती के अंदर मौजूद है, और वो एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से अपने आप को ही ग्रो कर रहे हैं, जिसमें उनकी हेल्प हो जाती है एक एक्सपेरिमेंट के वजह से। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, कौन कर रहा है, वो आपको सीरीज के अंदर ही देखने को मिलता है। और जो मैंने बोला ना कि मैं इसको 5 एपिसोड्स के बाद स्किप करने लगा था, वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों है ऐसा। मेनली आप फोकस करो कि 11 के जो मोमेंट्स है सीरीज के अंदर, 11 इज लाइक द सुपर वुमेन। चलो एक्चुअली में लिटरली वो सुपर वुमेन है, लेकिन इस पूरी सीरीज को उस लड़की ने कैरी किया है एक तरीके से। जब भी 11 के जितने भी मोमेंट्स आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये मोमेंट है देखने वाला। जिस तरीके से वो अपनी पावर्स को यूज करके एक्शन परफॉर्म कर रही है, भाई वो देखने में मजा आता है बहुत ज्यादा। लेकिन एट द सेम टाइम ये सीरीज इतनी ज्यादा बचकानी है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता भाई। लाइक जो इसकी एज लिमिट है ना 7N+, वो लिटरली 7N+ ही है। क्योंकि भाई मेरे को सच में ऐसा लग रहा था कि इतनी ज्यादा बचकानी कैसे कोई सीरीज हो सकती है। जो भी मॉन्स्टर्स है उनका बिहेवियर देख लो आप, सामने कोई मेन कैरेक्टर आ गया तो वो मुंह खोल के आवाजें निकालने शुरू हो जाता है, कुछ करता नहीं है वो। बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई तुम बच्चे हो, उनको डर डर नहीं लग रहा भाई। और इन बच्चों को छोड़ के पूरे टाउन में जितने भी लोग है ना, वो इतने ज्यादा बेवकूफ है, इतने ज्यादा डम्ब दिखाए गए हैं ना। आप एक प्रेस ऑफिस के अंदर जाके एक फोटो चुरा के ला रहे हो, एक घर के अंदर चोरी कर रहे हो, घर को घेरा हुआ है 2 पुलिस वालों ने, उनको कुछ नहीं पता लग रहा। तो ये जो बचकाना वाला एस्पेक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाता है यार पहले 5-6 एपिसोड्स में, इसलिए ये चीज इतनी ज्यादा इरिटेटिंग फील होने लगती है ना। एंड आई नो आपके बोलने से पहले ही मेरे को ये चीज क्लिक कर गई है कि यार एनिमेशन के अंदर हम लॉजिक नहीं ढूंढते, लेकिन आप जिस सीरीज का रीमेक बना रहे हो उस सीरीज में तो लॉजिक था ना, उसकी ही स्टोरी आपने इस एनिमेटेड सीरीज के अंदर डाली है, वही कैरेक्टर्स आपने इस एनिमेटेड सीरीज के अंदर डाले हैं, तो भाई मतलब ऑटोमेटिकली जिसने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है, जो स्ट्रेंजर थिंग्स का फैन है, उसको तो बुरा लगेगा ही ये सब देख के, ये तो नॉर्मल है यार। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी इसके 10 एपिसोड्स के अंदर आपको जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो प्रोवाइड होती रहेगी। इसका एपिसोड 9 मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, स्पेशली एक्शन की वजह से, और जितने भी इसके एक्शन सीक्वेंसेस है उसमें एल का ही सबसे बड़ा हाथ है। 10th एपिसोड में मैं आऊंगा, एनिमेशन से रिलेटेड वो चीज है भाई। और एनिमेशन की अगर बात कर ही लिया तो इसके एस्थेटिक्स इतने ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसका एनिमेशन इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है भाई। कलर्स का जिस तरीके से यूज किया गया है, ब्राइट होते हुए भी आपको यार चुभते नहीं है वो कलर्स। एनिमेशन इसका इतना ज्यादा ऑन पॉइंट है एक एक स्पेसिफिक मोमेंट्स के अंदर कि जब इसका 10th एपिसोड आप देखोगे ना, यू विल बी शॉक्ड कि भाई आप क्या देख रहे हो। 10th एपिसोड के अंदर जो एनिमेशन किया है इन्होंने भाई, इतना ज्यादा अमेजिंग लगता है वो। और कलर्स का यार मैं फिर से वही चीज सेम रिपीट करी जा रहा हूँ कि यार कलर्स का क्या यूज किया इन्होंने यार। ऑरेंज रेड के इतने सारे शेड्स हैं, शैडो जो पड़ रही है, जो लाइटिंग की गई है, इट इज जस्ट परफेक्ट। एंड 10th एपिसोड के अंदर एक गूजबम्स वाला मोमेंट आएगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर आपको गूजबम्स नहीं आए ना उस मोमेंट में, आप चैनल अनसब्सक्राइब करके चल जाना। मेन जो मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगता है सबसे बड़ा, वो है कि यार कैरेक्टर्स के साथ आप इमोशनली कनेक्ट या इन्वेस्ट नहीं हो पाते। और वही सबसे बड़ा पॉइंट है यार स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स का, कि भाई जो कैरेक्टर्स है उनके साथ हमारा जो कनेक्शन बना हुआ है ना, वो
अलग ही लेवल का है। एंड आई थिंक ये मेकर्स की भी गलती नहीं है, उन्होंने स्टोरी को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटाइज किया, विच इज ऑल राइट, क्योंकि इसका जो एनिमेशन है वो ओवर पावर कर लेता है कहीं ना कहीं हर चीज को। हाँ, एक बात बोलनी पड़ेगी कि जो वॉइस एक्टर्स इन्होंने यूज किया है, एक भी सेम एक्टर ने वॉइस नहीं दी हुई, लेकिन फिर भी हर वॉइस एक्टर आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को लग रहा है कि वही बंदा बात कर रहा है जो ओरिजिनली ये कैरेक्टर था। मैक्स और डस्टिन की आवाज तो 101% सेम ही लग रही थी मेरे को। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85, मैंने नाम अभी लिया क्या सीरीज का, ये सिर्फ उन आखिरी के 2 एपिसोड्स की वजह से एक अबव एवरेज एक्सपीरियंस ही रहेगा मेरे लिए। अगर वो 2 एपिसोड्स अच्छे नहीं होते तो ये मुझे खराब ही लगती है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए, आपको अच्छी लगेगी। स्पेशली भाई वो 2 एपिसोड्स मैंने बोला ना, वो ही मतलब पूरी सीरीज का यार मेन पॉइंट है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ कैरेक्टर्स की वजह से पसंद है तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली है। बाकी यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।